तो आपको 4 महीने पहले कहा था कि ये कोच नहीं चलेंगे, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्हें नहीं चलने देगा। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज क्या जीत गए 4 साल बाद। ओए होए 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 होए, वो 18 सीरीज के बाद पहली सीरीज हारे इंडिया में, अजाब आ गया। और यहां क्यामत आ गई, एक सीरीज हम क्या जीते। आकिब जावेद चौथा है, वहाब रियाज भी था, वकार यूनस भी था। जब से ये मोहसिन नकवी साहब आए हैं, किबला काबा हजूरे वाला इज्जत माब जनाब पाकिस्तान क्रिकेट में हर महीने 4 महीने 5 महीने पहले आए थे, 6 महीने कर ले, हर रोज एक नया चीफ सिलेक्टर, नई कमेटी, नया क्रिकेट पे बोलने वाला, हर रोज एक नया आता है। और अब इनके जो पालशी हैं वो सारा गैरी क्रिस्टन पे डाल रहे हैं। गैरी क्रिस्टन की ये डिमांड है, भाई आपने कभी सुना है, वो देखे गौतम गंभीर कोच उसकी मर्जी का, बॉलिंग कोच उसकी मर्जी का, फील्डिंग कोच उसकी मर्जी का, पूरा बैक रूम स्टाफ उसकी मर्जी का, पूरा कंट्रोल उसकी मर्जी का, हर चीज गौतम गंभीर की मर्जी की दी बीसीसीआई ने। रिजल्ट्स नहीं आ रहे। यहां पे कोच और कप्तान को बगैर बताए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अनोखे लाडले, पहले वहाब रियाज, अब हफीज, फिर जनाब वकार यूनस, फिर ये अब अलीम डार, अब आकिब जावेद, हर मतलब आपने कभी मॉडर्न डे में सुना कि भाई कोच और कप्तान की कोई कंसेंट ना हो और आप टीम जो है वो बताएं। आप बताएं कभी आपने सुना कि बगैर कोच और कप्तान की कंसेंट के एक लबड़ गबड़, एक लाहौर कलंदर किसी फ्रेंचाइज का बंदा जो है, जो इतना बड़ा, अगर कोच इतना बड़ा दिमाग होता, यूएई से, श्रीलंका से, हर जगह से क्यों निकाला जाता, मुझे क्यों निकाला। इस वक्त देखें, ये क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ये तमाशा है। ये तमाशा आपको मैंने बोला है। तो भाई आप कैसे खबर ला सकते हैं। देखें, वो कहते जी चाट मसाला डाल दें, आप अपनी उसमें लचड़पन डाल दें, ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता। कैसे हैं अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डर तो नहीं गया किसी से? मुझे नहीं डर लगता। अगर मैं किसी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो, हाय कहूं तो मुझे नहीं डर लगता। आप भी ना डरें। डरना सिर्फ ऊपर वाले से है, जमीनी लोगों से नहीं डरना। आप आई ना बात वाले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम, जौनी उजाद जीते रहे। ये मत समझे आपके वालिद चले गए हैं, आपका बुजुर्ग मौजूद है। ये मत समझे मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, इंसान है। आपका बुजुर्ग एक इंसान जो है वो है। मैंने आपको 4 महीने पहले जब ये बने थे गिलस्पी और गैरी क्रिस्टन, याद है ना? जब रमीज बना था, याद है ना? मोहसिन नकवी आया था, याद है ना? याद रखा करें। और जो मैं वो करता हूं वो उसके पीछे रीजन होती है, उसके पीछे कोई वजूहत होती है। आपको कहा था गैरी क्रिस्टन यहां नहीं टिकेगा। यहां की जो लॉबी है, यहां की जो माफिया है, जिस चेयरमैन बेचारे को पता ही ना हो, हर रोज एक नया बंदा लाता हो। आकिब जावेद अगर इतना बड़ा ब्रेन है तो बाकियों ने क्यों नहीं फायदा उठाया? ओ भाई देखे, लीगें जीतना ये कोई कमाल नहीं होता, ये आपको भी पता है। आप कोई बच्चे नहीं है, यू नो एवरीथिंग कि लीगें कैसे जिताई जाती हैं, लीगों के पीछे क्या ड्रामा होता है, फ्रेंचाइज ओनर्स कितनी बड़ी बलाएं होती हैं। तो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन है। तो गैरी क्रिस्टन जनाब चले गए और जैसन गिलेस्पी को इन्होंने कहा जी ये कंटिन्यू करेंगे। व्हाइट बॉल में भी ऑस्ट्रेलिया की जो व्हाइट बॉल की सीरीज है पाकिस्तान की, जो अगले में, आज पाकिस्तान के 6-7 प्लेयर चले गए हैं। नसीम है, उसमें शाहीन है, उसमें जनाब बाबर आजम है। तो ये 4-5-6-7 प्लेयर, आपको बोला था ये गैरी क्रिस्टन नहीं चलेगा। आपको जो खबर मैं दूंगा अल्लाह की मेहरबानी से, मेरे मौला के हुक्म से, वो कभी गलत नहीं होगी। कभी उसमें 12 मसाले की चाट, आज बाबर अरेस्ट हो रहा है, आज बाबर अंदर हो रहा है, आज बाबर ऊपर हो रहा है, आज बाबर नीचे हो रहा है, आज बाबर दाएं हो रहा है। मेरी खबरें ना बाबर के गिर्द घूमेंगी, ना मेरी खबरें इंडिया के गिर्द घूमेंगी, ना मेरी खबरें पाकिस्तान को नीचा करने के लिए। मैं स्टैंड लूंगा अपने तमाम मुल्कों के लिए। देखिए कल अफगानिस्तान जीता है, मैं उसकी तरह नहीं कि जो नोट के लिए आके बकवास करे। मैं आके असूल की, हक की, जहां वो गलत है विराट रोहित बोलूंगा।
जहां सही है बोलूंगा, इंडियन टीम की लड़कियां अच्छी नहीं कर रही बोलूंगा, पाकिस्तान की नहीं अच्छी कर रही बोलूंगा, ये मेरा फर्ज है। अगर मैं अपने फर्ज से गद्दारी करूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा ना। तो आपको बता दिया था गैरी क्रिस्टन और ये नहीं टिकेंगे, आपके सामने है, रेस्ट इज हिस्ट्री। इलिटरेट्स कैन नेवर चेंज द फॉर्च्यून्स ऑफ ए कंट्री, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, ये तबाह बर्बाद करेंगे। एक एरोगेंट इंग्लैंड था, एरोगेंट, नॉनसेंस, नॉन सीरियस एक टीम थी, लेड बाय हाईली हाईली हाइपोक्रेट बेन स्टोक्स, जो खातिर में ही नहीं लाता। ऐसे नहीं होता। आपको जब मैंने 2 हफ्ते पहले कहा था कि फ्लैट ट्रैक बुलीज हैं, तो कुछ लोग नाराज हो गए कि क्या भाई, अगर आपको अंग्रेज बहादुर से इतनी मोहब्बत है तो जाएं अंग्रेजों की गुलामी करें, चाटें गोरों के और शरारती गोरों के। मुझे आई एम नॉट अ रेसिस्ट, आई एम अ, जिसे कहते हैं ना हकीकत पसंद होना, मैं वो हूं। और आज कल से चल रही है ये कहानी। तो आज गैरी क्रिस्टन साहब जनाब उनको भी कह रहे हैं कि जी उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया है, और वो कह रहे हैं ठीक है भाई, आपका और हमारा जो साथ था वो इतना ही था। हालांकि अभी कुछ महीने पहले की बात है, मोहसिन नकवी साहब जैसे ही इन दोनों को रोप इन किया, गैरी को व्हाइट बॉल के लिए और ये जनाब गिलेस्पी साहब को रेड बॉल के लिए, तो कह रहे थे कमाल हो गया जी, बेहतरीन हो गया, शानदार हो गया, इनसे अच्छा कोई बंदा मिल नहीं सकता था। तो हमने जो टॉप नॉच किस्म के जो कोच हैं वो हमें मिल गए हैं, तो वाह वाह जी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो आप देखना ऐसा कमाल हो जाएगा और पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। जो हुआ वो फिर हमने देख ही लिया। वर्ल्ड कप तो चलो जैसा तैसा गया, लेकिन कोच कोई जादू की छड़ी लेके तो नहीं आते ना साथ में। क्या आपका जो इतने अरसे से जो तमाशा चल रहा है, जो परफॉर्मेंसेस आपकी हैं, तो वो वर्ल्ड कप में आके ज्वाइन करेंगे? वर्ल्ड कप में आते ही वो ऐसी जादू की छड़ी और आप जनाब चैंपियन बन जाएंगे, है कि नहीं? ऐसा थोड़ी होता है, ये कहां तमाशे इस तरह के होते हैं। तो अभी जनाब रेड बॉल से अभी कहीं ना कहीं खुदा खुदा करके कुछ 2 मैच जीत गए ये, तो अभी एटीट्यूड ऐसे आसमान पे चला गया है। कोई इज्जतदार बंदा, कोई अच्छा, कोई कोच, कोई अगर गलती से आ जाए तो ये ट्रीटमेंट मिलती है बीच में। काफी लोग लगे हुए हैं कि जी गैरी क्रिस्टन ब्लैकमेलिंग कर रहा है। हा, ये पेड लोग जो है ना, टटपुंजिए, जो ट्विटर पे चढ़े होते हैं और जो भी पीसीबी में नया आ जाए उसके उठाने में लगे होते हैं। तो ब्लैकमेलिंग वो क्या कर रहा है भाई? करतूतें तो इन लोगों की होती हैं, ब्लैकमेलिंग तो उल्टा ये करते हैं। उन्होंने क्या करना है? तो कोई इज्जतदार बंदा आता ही नहीं है इनकी तरफ, मुंह ही नहीं लगाता है इनको। वो आपने सुना था ना कितना एग्जैजरेटेड पैसे जनाब उसको शेन वाटसन को ही ऑफर कर रही है वो। उसने बोला लानत भेजो, मैंने नहीं करनी। जो रिपोर्ट चल रही थी कि हाँ जी इतने इतने पैसे, तो ये वो कोई इज्जतदार बंदा इनके पास आने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ट्रीट करते हैं। अब कह रहे हैं कि जी उसके कॉन्ट्रैक्ट में था 11 महीने यहां पे रहेगा, कीड़े निकालने बीच में, ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा। यार जब एक बंदे की आप जब पावर है वो ही उससे ले लेंगे, तो फिर उसने क्या कठपुतली पपेट रह के तो उसने क्या कोचिंग करनी है? सो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। तो जी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड टेस्ट मैच भी न्यूजीलैंड के नाम हुआ और सीरीज भी न्यूजीलैंड के नाम हो गई है। 2-0 से आगे चल रहे हैं। 359 रन चेज करने निकले थे, सिर्फ 245 रन बना सके और ऑल आउट हो गई इंडिया की टीम। सिर्फ जायसवाल या थोड़ा कहीं नीचे से जडेजा ने रन बनाए हैं, वरना कहीं कुछ नहीं लगा। और इंडिया की बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस। 12 साल बाद इंडिया घर में कोई सीरीज़ हारा है। लगातार 18 सीरीज जीते थे, लेकिन अब हार का सामना। पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या कहना है, क्या रिएक्शन है पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर, चलिए देखते हैं। दुनिया में कभी भी आपने कहीं पे भी देखा है कि कोच की और आपके कैप्टन की सिलेक्शन में कोई सही नहीं है? कोई वो उसकी बात ही नहीं मानते भाईजान। हाँ जी, जो सिलेक्शन कमेटी ने बोल दिया, ऐसा कहां पे होता है? जिस भी किसी कंट्री की बोर्ड में कोई थोड़ी सी भी कॉमन सेंस है, तो कभी आपने ऐसा सुना है कि कोच साहब और कैप्टन साहब जनाब आप साइड पे हो जाएं, आपने कुछ, आपको कोई इख्तियार नहीं है, जो हम आपको बंदे उठा के भेज देंगे बस वही आपने खिलाने हैं। तो जो बंदा जिसका एक नाम गैरी क्रिस्टन जो है ऐसे ही उठ के सड़क से नहीं आ गया भाईजान। इंडिया के 2011 में जो वर्ल्ड कप जिताया तो ही वाज द कोच। अपनी जो साउथ अफ्रीका की टेस्ट की जो टीम है उसको टॉप पे लेके जाने वाला कोच, आईपीएल वगैरह में भी इतने अरसे से परफॉर्मेंसेस दिखा रहा है। तो ऐसी तो नहीं उठ के आ गया कि जान जी कोई सड़क के किनारे चल रहा था आप उठा के ले आए हैं तो ठीक है जी, वो आप उसको जैसे मर्जी, जैसे चाबी के खिलौने को चाबी देंगे तो वो वैसे का वैसे ही आपकी मर्जी के मुताबिक वो परफॉर्म करना शुरू कर देगा। उसका एक नाम है, एक मुकाम है। तो बेसिक सी जो बड़ी बात है वो तो यही है कि जब तुम एक बंदे को इख्तियार ही नहीं दोगे उसका जो काम है, तो वो क्यों करेगा वो काम? सिलेक्शन कमेटी में उस कैप्टन और कोच ने टीम भी खिलानी है और मैच भी लड़ाना है। गाइस, जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन,
व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम एंड 2-0 से श्रीलंका में हार के आए थे और किसी ने कोई 1% भी चांस नहीं दिया था न्यूजीलैंड को कि न्यूजीलैंड कम्पीट भी कर पाएगा। सोच रहे थे कि अगर एक मैच ड्रा ही कर ले न्यूजीलैंड वो भी बहुत बड़ी बात होगी, जीतना तो बहुत दूर की बात है। पहले तो 36 साल बाद मैच जीता इंडिया में, 36 साल बाद 2 ही टेस्ट मैच इससे पहले इंडिया हारा था न्यूजीलैंड से इंडिया के घर में, और इस सीरीज़ के अंदर ही 2 मैच हार गया। कमाल की बात है, न्यूजीलैंड ने जो किला था इंडिया का, जो फोर्ट्रेस था, वो भेद दिया है। कमाल की परफॉर्मेंस, और 12 साल बाद कोई सीरीज़ हारा है इंडिया, और न्यूजीलैंड वो टीम बनी है जिसने इंडिया को ये सीरीज़ हरा दी है 2-0 से। अभी आगे चल रहे हैं, क्या वाइट वॉश कर पाएगी नहीं, ये भी एक सवाल होगा। अगले टेस्ट मैच में इंडिया की क्या रणनीति रहेगी, बॉर्डर का उसका ट्रॉफी के ऊपर इसका कैसा असर पड़ेगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने का रास्ता यहाँ से और मुश्किल हो गया है इंडिया के लिए। अब यहाँ से बॉर्डर का उसका ट्रॉफी जीतनी होगी, 3 मैच तो जीतने होंगे, 1 मैच ड्रा हो जाए और अगला मैच अगर न्यूजीलैंड से भी इंडिया हार गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी इंडिया के लिए WTC के लिए क्वालिफाई करना। बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस, और सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस जो दी है सुंदर ने दी कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से मिचेल सेंटनर, कमाल की गेंदबाजी, 7 विकेटें पहले इनिंग में, 6 विकेटें इस इनिंग में, और अनप्लेबल, लिटरली अनप्लेबल, और बैट्समैन ने धोखा दे दिया है इंडिया के बैट्समैन ने, और ये सीरीज़ हार गई है इंडिया। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए